और यदि हमसे पूछ ही रहे हो तो हम तो शास्त्र की बात कहते हैं। भगवान कहने लगे ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, फिर भी उसको कभी मारना नहीं चाहिए। तो अर्जुन बोले सरकार हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा महाराज। तो भगवान कहते आतताई वधारण। आतंकी कोई भी हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन कहने लगे प्रभु आप मुझे सुलझा रहे हैं कि उलझा रहे हैं। कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो क्या किया जाए। भगवान बोले हमने शास्त्र की बात आपको बता दी। ये टेढ़ी टांग वाले हैं ना, इनके सब काम टेढ़े ही है। चलते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी चाल है। बैठे भी मिलेंगे आपको, प्रतिमा में भी बैठे मिलेंगे तब भी सीधे कभी नहीं बैठे मिलेंगे। कमर भी टेढ़ी, लकटी भी टेढ़ी, भ्रकुटी भी टेढ़ी, चरण भी टेढ़े, नीचे से ऊपर तक जलेबी जैसे टेढ़े मेढ़े हैं। और बात भी टेढ़ी मेढ़ी कर रहे हैं कि अर्जुन जैसा चेला भी चकरा गया। लेकिन अर्जुन भी तो भगवान के पक्के चेला हैं। समझते देर नहीं लगी। संभावितस्य चाकीर्तिस्य मरणादितिर्च्यते। जो सम्मानी पुरुष होते हैं उनका अपमान ही मृत्यु के समान होता है। संभावित को अपजस लाओ, संभावित को अपजस लाओ, संभावित को अपजस लाओ, संभावित को अपजस लाओ। संभावित कहूँ अपजस लाओ, मरण कोटि समय दारुण दाओ, मरण कोटि समय दारुण दाओ, दारुण दाओ। कि जब भी उसे याद आएगी तब बार बार मरेगा। सम्मानी पुरुषों का अपमान ही मृत्यु के समान है। तो अर्जुन ने तुरंत खड्ग निकाल करके उसके मस्तिष्क में जो मणि थी चमचमाती हुई वही खड्ग से निकाल ली और उसका चेहरा विद्रूप कर दिया और धक्के मार करके शिविर से भगा दिया। वपनम द्रवणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूना वधो नाद्योस्ति देह कहा। तो ब्राह्मण का जब अपमान कर दिया तो उस महाक्रोधित हो गया। सोचने लगा कि अब इनके वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन एक है अभी। बोले कौन? कि पांडवों की जो कुलवधू है उत्तरा, उसके गर्भ में बालक जो पल रहा है वो यदि नष्ट तो सारा वंश नष्ट हो जाएगा। तो इसने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। और इधर भगवान पांडवों से विदाई ले रहे हैं कि बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें अपने द्वारकापुरी को जाने दीजिए। तो पांडव ना चाहते हुए भी प्रभु को विदाई दे रहे हैं।
और इतनी दिव्य अलौकिक झांकी हो रही है। प्रभु का एक पैर नीचे है, एक पैर रथ की ओर बढ़ा रहे हैं, पीतांबर लहरा रहा है। तभी देखते क्या है प्रभु कि चीखती चिल्लाती हुई उत्तरा भगवान के चरणों में आके गिर जाती है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाही माम के सब रक्षा करो, रक्षा करो, त्राही माम। भगवान ने जैसे ही देखा कि पांडवों की कुलवधू है ये, यदि उत्तरा कहती है हे प्रभु मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हमारे गर्भ में जो बालक पल रहा है उसकी आप रक्षा कीजिए। उत्तरा कहती है कि हमारा ये वैधव्य जीवन तो वैसे ही मरे के समान ही है। मैं तो अपने पति अभिमन्यु के साथ ही सती हो जाती, लेकिन हमारे गर्भ में बालक था इसलिए हम सती नहीं हो पाए। तो ये वैधव्य जीवन हमारे लिए नरक है, लेकिन इस बालक के लिए ही मैं जी रही हूं। यदि ये नष्ट हो गया तो सारा कुरुवंश प्रभु नष्ट हो जाएगा। प्रभु ने पलक झपकते देर नहीं लगाई, तुरंत अंगुष्ठ मात्र अपना स्वरूप बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और प्रभु ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। और जब परीक्षित जी ने अपनी नन्ही नन्ही आंखों से प्रभु की माधुर्य मूरत को अपने हृदय में उतार लिया, और प्रभु जब रक्षा करके बाहर निकले तो देवी उत्तरा के आनंद का पारावार नहीं रहा, ठिकाना नहीं रहा। कहने लगी हे प्रभु हम आपका किस प्रकार से धन्यवाद दूं। और प्रभु चलने लगे।